Hello students, welcome. Today we are discussing previous year NDA questions of differential equation. लास्ट लेक्चर में अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लीनियर फॉर्मेट था इसको अपन ने किया था और अब अपन पूरे चैप्टर को एक बार फिर से समराइज करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वो सब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 2019 का पेपर लेते हैं, एनडीए 2019। एनडीए 2019 में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या सॉल्यूशन है, क्या ऑप्शन है, क्या अपनी स्ट्रेटजी होती है, क्या प्लानिंग होती है कि अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें। देखिए बेटा, कई बार मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में बता रखा है कि बहुत टाइम क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से हो जाता है और कई बार बिना सॉल्यूशन किए आप कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy upon dx प्लस x upon y इक्वल टू 0। व्हाट इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसकी जो ऑप्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स वाई। और फोर्थ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। ये आपके चार ऑप्शन है, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको आंसर निकालना है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा इसको या तो अपन इससे इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे या फिर जो ऑप्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा डी ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि डी ऑप्शन का अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन करता हूँ तो यहाँ dy बाई dx हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये तो dy बाई dx इक्वल टू -1 हो गया, बट यहाँ तो ये गिवन है, इट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा यह आंसर भी नहीं हो सकता। आप कहेंगे क्यों भाई, ये क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये तो dy बाई dx है और x अपॉन y का टर्म जो है वो दोनों एक ही तरफ है और दोनों में प्लस का साइन यूज़ कर रखा है। और अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, आप करके देख लीजिएगा। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा बेटा वो आएगा 2x माइनस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो बताइए ये वाला फॉर्म बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो ये दो ऑप्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट नज़र में देखते ही, फर्स्ट टाइम देखते ही समझ में आ गया कि सर ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब साहब बात आ गई इन दोनों की कि साहब ये होगा या ये होगा। तो आप डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए। जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, सबको y से डिवाइड कर देंगे, y से डिवाइड कर देंगे तो ये dy बाई dx इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट सेम है। ये तो हो गया ऑप्शन से करने वाला। इसके अलावा जो आपको जनरल सॉल्यूशन जो मेथड बता रखा है, 3 मेथड मैंने आपको बताए थे। एक तो बताया था वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड था होमोजीनियस और थर्ड था लीनियर। तो उनमें से आप देखेंगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल से बहुत इजी वे में हो जाएगा। कैसे बेटा? dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। ओके, नाउ y इज देयर dy एंड माइनस ऑफ x dx। यहाँ से आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ सी। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी। ट्वाइस ऑफ सी को आप सी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपके पास दोनों तरीके हैं। मेरा कहने का मतलब, मेरा समझाने का मतलब यही था कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ पा रहे तो नीचे से ऊपर की तरफ चले जाए।
डिफ्रेंशिएट करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना दें या डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के जनरल सॉल्यूशन निकालें, यही बात है। तो ये था आपका एनडीए 2019 का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि डिग्री एंड ऑर्डर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें सब में डिग्री ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल इक्वेशन। सर, देयर इज द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 2 plus 9y equal to x. It is the given differential equation and there are two statements. First statement, the degree of differential equation is 1. Degree of differential equation is 1. याद कीजिए बेटा, डिग्री क्या होता है। मैंने आपको कहा डिग्री का मतलब पूरे इक्वेशन में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव का टर्म है, मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव हुआ है वही पावर डिग्री होता है। तो आप बोलेंगे सर पूरे इक्वेशन में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 2 टाइम। बोलो डी स्क्वायर के बाद में कोई डिफरेंशिएशन हुआ कहीं? कहीं नहीं हुआ। तो मैक्सिमम 2 टाइम, इट मीन्स डिग्री जो है कितनी होगी, इसकी डिग्री है वो कितना हो गया 2। और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ओके, स्टेटमेंट 2, सॉरी उल्टा बोल गए अपन, उल्टा बोल गए। ये जो अभी अपन कर रहे थे 2, ये तो ऑर्डर होता है, सॉरी ऑर्डर होता है 2, सेकंड स्टेटमेंट में पूछा है। और डिग्री का मतलब है जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है इसके ऊपर क्या पावर लिखी हुई है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर है, इस पे जो 1 लिखा है ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिग्री। तो डिग्री कितना हो गया यहाँ पे 1। तो डिग्री हो गया 1 और ऑर्डर हो गया 2। स्टेटमेंट सेकंड बोला है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। इट मीन्स बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? करेक्ट हो गए। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है दैट इज ऑर्डर, और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव के ऊपर पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री। ओके बेटा, तो ये हो गया 2019 का फर्स्ट पेपर का सेकंड क्वेश्चन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। इन क्वेश्चनों में आप 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, बस देखा और आंसर लिखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल टच द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टच द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। याद कीजिएगा अपन ने यहाँ पे स्पेशल केस किए थे, एक्स एक्स को टच करता है या वाई एक्स को टच करता है या दोनों एक्स को टच करता है। ये सारे क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं, आप सीट में देख लीजिएगा आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका जो सर्कल है वाई एक्स को ओरिजिन पे टच कर रहा है। इट मीन्स जो सर्कल है, जो सर्कल इस तरह से बनेगा, ऐसा बन सकता है या इधर ही इसके ऊपर खूब सारे सर्कल बन सकते हैं, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। ये सारे के सारे सर्कल क्या हैं? वाई एक्स को टच कर रहे हैं ओरिजिन के ऊपर। ओके, आप कहेंगे सर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपने। यस, जो सर्कल वाई एक्स को ओरिजिन पे टच कर रहा है उसका सेंटर एक्स एक्स पे लाइक करेगा और एक्स एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 और रेडियस मान लेते हैं a। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0। ये तो क्या आ गया, ये तो अभी इसका सॉल्यूशन आया है, बट एग्जाम में अपन को पूछा है कि विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से कौन सा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये देखना है कि सर एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक ही बार करना है। अब आप देखेंगे कि चारों ऑप्शन में एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये तो कंफर्म हो गया। मैं एक बार ऑप्शन भी लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताना होगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे या तो आप इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हो, या फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यूज कर सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट है, आप पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, ऑल इक्वेशन डिवाइड बाई x। क्यों भाई, ऐसा करने से क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई एक्स तो x हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस यहाँ पे ओनली क्या आ गया 2a इक्वल टू 0। क्यों, मैं यही तो चाहता था, क्योंकि अगला जो टर्म आएगा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नील हो जाएं, मतलब गायब हो जाएं। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेफिनेटली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो नील हो जाएगा। ओके, तो डिफरेंशिएशन देखिएगा, x का 1, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा बेटा, u अपॉन वी मेथड से। तो u अपॉन वी में x एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 2a का क्या हो गया बेटा 0। क्लियर। अब बहुत इजी हो गया, एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 2xy dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन, यस दैट इज द ऑप्शन सी, इट इज करेक्ट। इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करके निकालना होगा। कर सकते हो बेटा, कर सकते हो इस तरह क्वेश्चन। ओके, तो ये था 2019 का क्वेश्चन। आगे चलते हैं 2019 के ही पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन में भी कर चुके हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x, और इसकी जो ऑप्शन गिवन है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, फर्स्ट तो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2y इक्वल टू 0, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन भी बहुत इजी आते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है कि सर इसका जो ऑर्डर है वो 2 ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, बिकॉज देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b। अच्छा, एक बात और, जब साइन एंड कोस का कॉम्बिनेशन एक साथ आता है तो आपने नोट किया होगा कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस का हो गया माइनस साइन और साइन का हो गया कोस, और जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस का साइन हुआ था, अब साइन का वापस कोस हो जाएगा और कोस का माइनस का साइन हो जाएगा। कहने का मतलब
पहले कोस का साइन और साइन का फिर कोस। तो दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये वाला सिस्टम वापस एज इट इज आ जाएगा, लेकिन चेंजेस क्या होंगे वो देख लो। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन sin 2x इंटू 2 आएगा, और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर इंटू 2 आएगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 टाइम, कितना हो गया 4। तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, और उसके बाद में एज इट इज बनेगा। तो कहने का मतलब मैं बता दूँ आपको, डायरेक्टली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का 4y आ जाएगा, और माइनस का 4y तो प्लस 4y लिख देंगे इक्वल टू 0। ये लो साहब डी ऑप्शन हो गया बिना कुछ किए। तो ये आप में कब और कैसे डेवलप होगा, ये तभी डेवलप होगा जब आपने डिफ्रेंशिएशन का अच्छे से रिवीजन किया है। बिकॉज ये क्वेश्चन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन में था। देखो कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का क्या हो गया बेटा, माइनस साइन 2x इंटू 2, ए तो कांस्टेंट है। सिमिलरली साइन 2x का क्या हो गया, बी कॉस 2x इंटू 2। आप कहेंगे सर 2 पूरे में से कॉमन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 कॉमन ले लिया, माइनस का a साइन 2x प्लस का b cos 2x। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। यस ध्यान से देखो बेटा, माइनस ए कांस्टेंट है साइन 2x का, cos 2x का 2, प्लस b cos का कितना हो गया माइनस साइन 2x, और 2x का अगेन 2। तो ध्यान से देखो, ये 2 और 2 कॉमन आ गया, बाहर क्या बन गया 4, और इस पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ y। बिकॉज 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद एज इट इज वापस बन गया। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से कर रखा है, अच्छा मतलब रिवाइज कर रखा है डिफ्रेंशिएशन को, तो इन क्वेश्चनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी आप देख रहे हैं अपने 2019 के 4 क्वेश्चन किए, और चारों ही कितने इजी क्वेश्चन थे। अगर आप चारों क्वेश्चनों को देखें तो टोटल 2 से 3 मिनट में चारों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तभी मैं आपको कहता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके स्कोर को बहुत इम्प्रूव कर सकता है। हर बार 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2019 का है, बट इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन गिवन है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस का 1। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो बेटा, यहाँ पे कॉस वाई माइनस एक्स प्लस का 1 गिवन है। अब आप कहेंगे सर इसमें x और y को तो अपन अलग अलग सेपरेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज x और y एक एंगल की फॉर्म में है तो ये एक साथ आएंगे। इसके अलावा इसमें होमोजीनियस फॉर्म भी नहीं यूज़ हो सकता। इसके अलावा आप चाहे तो इसको लीनियर फॉर्म भी नहीं बना सकते, बिकॉज लीनियर फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, और डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन। तो क्या करें, तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पे आपको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रहा हूँ। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन। हालांकि अपन ने पहले नहीं किया, अब समझ लीजिएगा। ये जो y माइनस एक्स है इसको अपन ने t रख दिया। क्या रख दिया बेटा? t। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का हो गया -1, और डी टी वाई डी एक्स। कोई दिक्कत है क्या? x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट डिफरेंशिएशन किया, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का हो गया 1, डी टी बाई डी एक्स। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया डी टी बाई डी एक्स प्लस का 1। यहाँ पुट करेंगे डी टी बाई डी एक्स प्लस का 1 इक्वल टू कॉस टी प्लस का 1। अब आप कहेंगे सर अब तो इजी हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये t का जो टर्म है वो dt की तरफ चला जाएगा। तो उधर रखिए क्या हो गया? सेक ऑफ t dt इक्वल टू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, देखिएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो सेक का क्या होता है? लॉग
सेक टी प्लस का टेन टी और dx का हो गया x प्लस का c। अब ध्यान से देखिएगा, इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन में इक्वल टू में इनटू में e पावर x लिखा हुआ है। अब इनटू में e पावर x लिखा हुआ है तो एक काम कीजिए, इस वाले फॉर्मूले को आप दोबारा लिखिए। ये जो सेक प्लस टेन लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे सेक टी माइनस टेन टी कर सकते हैं और यहाँ पे आगे माइनस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू x प्लस का c। अब इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस का c और ये हो गया आपका सेक टी माइनस का टेन टी और लॉग से एंटी लॉग लेंगे तो ये हो गया आपका सेक टी माइनस का टेन टी इक्वल टू लॉग का एंटी लॉग इधर आएगा तो e आ जाएगा यहाँ पे e पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस सी। ई पावर माइनस सी को तो अपन c लिख देंगे और e माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो आंसर आ गया e पावर x सेक टी माइनस टेन टी इक्वल टू c। t का वैल्यू रख देंगे y माइनस एक्स, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अपन को 1 से 1.5 मिनट तक लग जाती है। बट इसके अलावा अभी अपन ने जो 5 क्वेश्चन किए हैं उन पाँचों में जो 4 क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, ओके। तो ये था 2019 का फर्स्ट पेपर के 5 क्वेश्चन। अब अपन आते हैं 2018 के ऊपर कि 2018 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे अपन को इनका रिप्लाई करना है, जवाब देना है। यस, 2018 का क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बिल्कुल जो अभी किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy इक्वल टू x प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन। ठीक है, इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ बेटा। पहला ऑप्शन है y माइनस एक्स प्लस का 4 लॉग x प्लस वाई इक्वल टू सी, वाई प्लस एक्स प्लस का c लॉग x प्लस वाई इक्वल टू सी। ये c थोड़ा गलत लिखा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है। प्लस लॉग x प्लस वाई इक्वल टू सी, y प्लस एक्स प्लस का ट्वाइस ऑफ लॉग x प्लस वाई इक्वल टू सी। ये आपके पास में 4 ऑप्शन हैं। देखो बेटा, आप फिर से वही बात बोलेंगे कि सर ये जो x प्लस वाई का कॉम्बिनेशन है, आप इसको x और y को सेपरेबल नहीं कर सकते, होमोजीनियस लगेगा नहीं, बिकॉज वन पावर और यहाँ पे कोई पावर नहीं है। तो अपन वापस से सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट जहाँ x प्लस वाई है इनको एक साथ अपन क्या रख देंगे, t रख देंगे। ओके, यस। अब dx अपॉन dy को रिमूव करने के लिए y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dy, y का डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 dt अपॉन dy। ओके, तो dy अपॉन dx क्या कर रहे हैं, dx अपॉन dy, x का कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट, तो dx अपॉन dy और ये हो गया 1 dt अपॉन dy। अब dx अपॉन dy का जो ये वैल्यू है रिमूव करेंगे, dt बाई dy माइनस 1, dt बाई dy माइनस 1 और इधर है आपका t प्लस का 1, बिकॉज इसको अपन t से रिमूव किया, दोनों सिमेट्रिक फॉर्म है, अपॉन t माइनस 1। अगले स्टेप में 1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया dt अपॉन dy इक्वल टू t प्लस का 1 अपॉन t माइनस का 1 प्लस का 1। तो फाइनली एलसीएम तो हो गया बेटा t माइनस 1, ये बन गया t प्लस का 1 प्लस का t माइनस 1। ठीक है, t प्लस का 1 t माइनस का 1 और ये इधर हो गया dt अपॉन dy। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्या किया, t प्लस 1 t माइनस 1 एज इट इज है, इधर आके प्लस हो गया और ये एज इट इज हो गया। देखिएगा 1 से 1 कैंसिल हो गया। ओके, अब t वाले हैं वो सारे dt की तरफ जाएंगे तो इधर आके हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन t और t कितना होगा, ट्वाइस ऑफ t और dt इक्वल टू dy।
नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए 1/2 तो आप या 2 को इधर रख दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ये जो 2 है इस 2 को इधर पड़ा रहने दो। t को t से डिवाइड करेंगे तो 1 - 1/t आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, और 1/t का हो गया log ऑफ t इक्वल टू 2y प्लस का c। अब t का वैल्यू रख देंगे बेटा, t का वैल्यू क्या था, x प्लस वाई, तो t का वैल्यू रखेंगे x प्लस वाई, तो x प्लस का y माइनस लॉग x प्लस वाई इक्वल टू 2y प्लस का c। y को इधर भेजेंगे तो x माइनस वाई माइनस लॉग x प्लस वाई इक्वल टू c। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? अच्छा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस का लॉग x प्लस वाई इक्वल टू माइनस सी। माइनस सी को आप कैपिटल C लिख सकते हैं, तो दैट इज़ द ऑप्शन C। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, इसमें भी आपको 1 से 1.5 मिनट लग सकती है। और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो अपन सेकंड फेज में करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप एनडी के पेपर को टैकल करते हैं, 120 क्वेश्चन करने की क्या स्ट्रेटजी होती है। अपन दोबारा जब पेपर करेंगे तो उसमें और समझाएंगे, बट आपको ये बता दूं कि पहले अपन जो फर्स्ट राउंड है उनमें अपन वो क्वेश्चन करेंगे जो अभी 2019 के पेपर में कर रहे थे। डिग्री ऑर्डर का हो गया या कोई सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा छोटा सिंप्लीफिकेशन हो गया, वो क्वेश्चन अपन पहले करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1 से 1.5 मिनट लग रही है, इनको अपन सेकंड फेज में या सेकंड राउंड में करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था 2018 का क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2018 का है। इफ y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, y इक्वल टू साइन ln, ln मतलब log x, विच इज़ द करेक्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो नहीं है, कैसे करेंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं तो जल्दी हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 0। ये सारे क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन वाले चैप्टर में है। जो डिफ्रेंशिएशन है ना आपका, सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, उसमें ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रूव करवा रखे हैं। तो एक तरह से आप देखा जाए तो डिफ्रेंशिएशन में जो सेकंड ऑर्डर को अगर अच्छे से कर लोगे तो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी थोड़ी देर पहले जो पहले क्वेश्चन किया था अपन ने a cos x प्लस b sin x वाला, वो भी उसी चैप्टर का था। देखिए, ये 4 आपके पास ऑप्शन है और ये आपको गिवन है कि बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे y का तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो गया बेटा, cos, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos log x, और log x का हो गया 1/x। अब क्या करेंगे अपन, x को इधर लेफ्ट साइड में कर देंगे तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ log x। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ऑप्शन जो है वो ओनली x और y की फॉर्म में है, ट्रिगोनोमेट्री नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन देखिएगा, x एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज x का हो गया 1 इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन log x, और log x का हो गया 1/x। अब इस x से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो हो गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको अपन वापस से क्या लिखेंगे, माइनस का y। तो देखिए ध्यान से कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो गया ऑप्शन नंबर C, ये वाला ऑप्शन। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, इफ y इक्वल टू दैट देन प्रूव दैट, और नीचे इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज उठ के आए हैं। तो मैं आपको तभी बार बार बताता रहता हूँ, एनसीईआरटी को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत से डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है ln dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसकी जो ऑप्शन गिवन है वो देखिएगा ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ई की पावर बी वाई इक्वल टू सी, 1 ए ई की पावर ए एक्स प्लस 1 बी ई की पावर बी वाई इक्वल टू सी, ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस बी वाई इक्वल टू सी, और फोर्थ ऑप्शन है 1 ए ई की पावर ए एक्स प्लस 1 बी ई की पावर माइनस बी वाई इक्वल टू सी। अब देखेंगे इन ऑप्शन के कॉम्बिनेशन में दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनके 1 में लिखा हुआ है और दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनके 1 में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो आप देखेंगे सर इनमें से कौन सा, अगर 1 में आ रहा है तो डेफिनेटली सेकंड और फोर्थ आंसर हो सकता है, और 1 में कुछ नहीं आ रहा तो फर्स्ट और थर्ड आपका आंसर हो सकता है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लॉग है इस लॉग को अपन हटाएंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेने से क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये सब कहाँ चले जाएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसको मैं ई की पावर बी वाई लिख दूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पता है कि बेस सेम होता पावर ऐड हो जाती है। ओके, अब y वाला जो टर्म है इसको अपन इधर करेंगे तो इधर आके बन जाएगा ई की पावर माइनस बी वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। ये लो साहब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस बी वाई तो ई की पावर माइनस बी वाई, और माइनस बी वाई का डिवाइड में क्या आ गया, माइनस का बी। सिमिलरली इधर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस का सी, तो ये कंफर्म हो गया कि डिवाइड वाला आंसर है, तो फर्स्ट और थर्ड आंसर तो नहीं हो सकते। अब देखिएगा माइनस का बी वाई इसमें लिखा हुआ प्लस का बी वाई, इसलिए यह आंसर भी नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर बच गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई करने से पहले भी आंसर अगर ऑप्शन आपकी नज़र में है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्वेश्चन आए तो एक नज़र आप ऑप्शंस पे भी डाल लिया करो, जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन जब सिंप्लीफाई करते हैं तो बहुत जल्दी चांसेज रहते हैं, क्योंकि अपने दिमाग में इमेज बन जाती है ऑप्शंस की, और उसमें देखते हैं कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता उनको अपन कैंसिल करेंगे तो फिर अपने पास आंसर या तो एक बचेगा या दो बचेगा, फिर इन दोनों की लड़ाई होती है और उन दोनों में से अपन को आंसर पे पहुंचना होता है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बिना पेन चलाए करेंगे इसको। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वुड सॉल्यूशन इज। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है a cos x प्लस b sin x प्लस c e पावर माइनस x प्लस d, वेयर a b c d इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो देखिए बेटा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है, आपके दिमाग में ये एकदम से क्लियर है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। सो देयर आर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर भी कितना हो गया, 4। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेसिस होते हैं, और यही क्वेश्चन आपके 2018 के सेकंड पेपर में पूछा हुआ है। अब बच्चे बोलते हैं, कई बार बच्चे काउंट करते हैं कि सर इतने सारे क्वेश्चन और इतने कम टाइम में हम कैसे करें। तो मैं बता दूं बेटा, यही वो क्वेश्चन है जो आपको सबसे आगे लेके आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री हुआ, लिमिट हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, वेक्टर हुआ, इसके अलावा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हुआ। इन चैप्टर्स में ये क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा, और यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप शुरुआत के 1 घंटे में, अगर आप शुरुआत के 1 घंटे की बात करें तो आप 60 से 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। शुरुआत के 1 घंटे की बात बता रहा हूँ मैं। तो अब आप बताइए 1 घंटे में अगर आप 60 से 65 क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं
तो आपके पास जो बचा हुआ टाइम है उन क्वेश्चनों को आप चाहे 1.5 2 मिनट भी एक क्वेश्चन में लगाते हैं तो आप 85 to 90 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वही आपको देखना होता है कि मोस्ट ऑफ पेपर में जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस पे नज़र डालनी होती है। तो शुरुआत का जो 5 से 10 मिनट होती है वो यही देखने के लिए कि अपन को कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करना होगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन होते हैं जो फर्स्ट राउंड में अपन करते हैं, जिनका डायरेक्टली आंसर बिना कोई पेन चलाए लिखना होता है, और इस टाइप के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चे जब एक से शुरू करके चलते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटिन्यू करेंगे, तो मान लो ये क्वेश्चन लास्ट में कहीं लिखा हुआ पड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट नहीं कर पाते एग्जाम में, क्योंकि अपन इस क्वेश्चन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, शुरुआत में अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तभी मैं आपको कहता हूँ कि पेपर जब आप करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस पे नज़र मारिए जो सबसे इजी हैं, जहाँ पे टाइम कंज्यूम बहुत कम होता है। और मैं गारंटी से बोलता हूँ कि हर पेपर में 35 से 40 के बीच में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 -2 विच सेटिस्फाई dy by dx इक्वल टू -x² -1 अपॉन x की पावर 3। देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन आया है, बोला कि ये जो कर्व बनेगा वो इस पॉइंट से पास होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कर्व का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन इसके लिए यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, dy इक्वल टू -x² -1 अपॉन x की पावर 3 dx। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो dy का इंटीग्रेशन y, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस, यहाँ पे देखिए ये है एक्चुअल में x की पावर -3, तो x की पावर -3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे, -2 अपॉन -2, तो x की पावर -2 अपॉन -2, तो ये प्लस का 2 हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, प्लस का c। अच्छा, चाहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू -x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस का c। तो एलसीएम कितना हो गया 6, तो 6x² से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 6x²y, यहाँ से हो गया आपका 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 5, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x²। देन फाइनली आंसर हो गया बेटा 6x² y प्लस 2x की पावर 5 -1 इक्वल टू, इस 2c को अपन कैपिटल C x² लिख सकते हैं। दैट इज द आंसर। अच्छा सुनिए, अभी आंसर नहीं आया, एक काम कीजिएगा। अच्छा, इसको लिखने से पहले भी एक काम कीजिएगा। सर दैट कर्व पासिंग थ्रू, दैट कर्व पासिंग थ्रू -1 -2, तो x की जगह क्या रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा 6, y की जगह -2, तो -2 इक्वल टू -2, ये -1 प्लस का 1 प्लस ट्वाइस ऑफ c x² का 1, तो ये -12 इक्वल टू 2 प्लस का 1 प्लस का 2c, ये हो गया 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 15 अपॉन 2 इक्वल टू c। ये आप c का वैल्यू रख देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपने 8 से 10 क्वेश्चन किए, आपने देखा होगा सिर्फ सारी वही चीज़ें हैं जो आपने अभी की हैं, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे डिग्री ऑर्डर हो, इसके अलावा चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना हो, सारे वही क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो जाएगा और रिवीजन भी साथ के साथ में हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू p cos ax प्लस q sin ax
P and Q are arbitrary constant, then which is the correct? अब आप ध्यान से देखिए, यही वो क्वेश्चन है जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था, बस फर्क क्या है, इसमें पी क्यू डाल दिए और उसमें कांस्टेंट अलग दे रखे थे, बस यही फ़र्क है। आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए करेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा था बिल्कुल 2019 वाला एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, आपको भी बिना पेन चलाए करना होगा बेटा इस क्वेश्चन को। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। आप कहेंगे कैसे सर, बिना पेन चलाए कैसे? तो देखो ध्यान से, मैं आपको कहूँगा कि बेटा जब फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस की जगह आएगा माइनस साइन और साइन की जगह आएगा कॉस, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, बोला आएगा नहीं आएगा? सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस से कॉस आ जाएगा और यहाँ पे साइन आ जाएगा और फिर ए आएगा, तो ए तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा माइनस का वाई। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। याद करो अभी 2019 वाले पेपर में अपन ने किया था, तो वहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का 4y इक्वल टू 0 आया था, बिकॉज वहाँ पे क्या था, यहाँ 2 गिवन था, तो 2 था तो एक बार 2 बाहर आया और सेकेंड टाइम 2 तो 4 हो गया था। सेम एज इट इज़ यहाँ पे दिया हुआ है a, तो ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बट पैटर्न वही होता है क्वेश्चनों का। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग, आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा इस पेपर के अंदर। ठीक है बेटा, तो और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और जो अपन के क्वेश्चन बच गए वो अपन डाउट में डिस्कस करेंगे। तो मैंने 2018 और 19 के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने किए थे। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।